ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्र के आज सत्र 457 ये सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण स्वामी श्री प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और मनन का प्रयास। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण करते हुए हम सभी विषय में आगे बढ़े। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में सत्र 457 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार एक परिचय, इसमें 69 श्लोक, इसके भाग 2 में श्लोक संख्या 25 से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। स्कंद 10 आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य अवतार भक्तों के संग व्यतीत की गई अद्वितीय, गुह्यतम और हृदय को आनंदित करने वाली लीलाओं के बारे में। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी भगवान की समस्त मानवीय संबंधों की पूर्ति करने वाली घटनाक्रम का इस स्कंद में विश्लेषण कर भगवान के अवतार लेने के कारण में भगवत गीता में कहे गए वचन में जहाँ परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं प्रकट हूँ, वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजाओं के रूप में धरती के भार का वर्धन करने वाले असुर प्रकृति के लोगों के व्यवहार से दुखी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और ब्रह्मा जी शिव इत्यादि देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब अंतःस्थल हृदय में उपस्थित होकर भगवान ने उनको संकेत किया कि वो कब कहाँ अवतीर्ण होने वाले हैं, और उस संकेत में उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्त देवता भगवान के स्वरूप विस्तार अन्य अंश सभी धराधाम पर आएंगे। तो उस क्रम में संकर्षण आते हैं, उस क्रम में भगवान की शक्ति आती है और वहां से हम लोग आगे श्रवण आरंभ करेंगे मंगलाचरण से, और फिर जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक के आश्रय में, अन्य सभी के लिए श्लोक स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उसके अवलोकन से हम सभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सत्र 457 457 में स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 25 से श्रवण करने के लिए स्वागत है। स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 25 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहित करने लगी। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट हुई। भगवान की विविध शक्ति अपनी विविध शक्तियों के साथ विभिन्न आकार और प्रकार में विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए अवतरित होंगी, क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रयोग। तो वहाँ महामाया की आवश्यकता है, बहिरंगा शक्ति की वहां उनका आह्वान किया गया है। जहाँ अंतरंगा शक्ति की आवश्यकता है वहां उनका, क्योंकि जब हम अंतरंगा शक्ति की बात करें तो हमें कहीं पर दास्य रस, कहीं पर सख्य रस, कहीं पर वात्सल्य रस, कहीं माधुर्य रस में जीव को आप्लावित करना, जब वो इस भौतिक जगत में कोई संबंध नहीं रखना चाहता। पर जब वो भौतिक जगत में संबंध रखना चाहता है और अपने को आनंद देने के लिए, क्योंकि अपने को स्वतंत्र समझने के भाव में मोहग्रस्त होकर व्यवहार कर रहा होता है, तो वहां बहिरंगा शक्ति क्या। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो स्वरूप हो गए, आवरणिका तथा उन्मुख। जो भगवान के आदेश से घनिष्ठ संबंधियों के साथ व्यवहार कर रही है, जब भगवान अवतीर्ण हुए उनके साथ आई है, तो वो योग माया है। और जो देश और काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित कर रही हैं, जीव को बद्ध रखने के लिए, वो महामाया है। तो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित हो रहे होते हैं, और जो भक्ति से रहित दुरात्मा जन है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो महामाया द्वारा निर्देशित हो। आगे सुखदेव गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं, भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए सारे तत्व अपने आप को इस जगत में ला रहे हैं। श्री शुकवाच इत्यादिश्य अमर गणान प्रजापति पति विभु आश्वास्य च महिम गिर्भि स्वधाम परमं ययो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्रों में आते हैं, और इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहला रहे हैं, प्रजापति पति कहला रहे हैं। तो माता पृथ्वी को आश्वस्त किया, अन्य देवताओं को सलाह दिया, ब्रह्मा जी अपने धाम को वापस चले। श्लोक संख्या 27 में शूरसेनो यदुपति मथुराम आवसन्पुरीं माथुरान शूरसेनां च विषयान बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गए। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। तो कहा, जब हमने यदुवंश के बारे में, वृष्णि वंश के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले स्कंद के अंतिम अध्यायों में श्रवण किया है, वहां शूरसेन के बारे में उल्लेख आ रहा है कि वे माथुर और अपने नाम के ही समान स्थान पर रहने के पश्चात मथुरा नामक नगरी में
रहने के लिए आए। वो कौन थे? वो यदुवंश के प्रमुख थे और उनकी कथा आती है। राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव बुभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। मथुरा साधारण नगरी में नहीं आती है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मथुरा भौतिक नगरी नहीं है, ये सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी है। आज भी मथुरा वृंदावन की सीमा के अंतर्गत आती है और मथुरा और वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत संबंध है। भगवान कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। यही इसी श्रीमद् भागवतम में हमें श्रवण करने को मिलेगा। इसी प्रकार मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या ये भगवान के नित्य धाम, घनिष्ठता पूर्वक भगवान से संबंध है। तो धाम का अचानक से यहाँ पर वर्णन, पहले स्थान का वर्णन इस अर्थ में करने का अभिप्राय है कि कैसे स्थान पर भगवान प्रकट होते हैं। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा शरीर भी एक स्थान है। भगवान इस पर कैसे अवतरित होंगे, हमारे मन के पटल पर भगवान कैसे अपने आप को उपस्थित करा पाएंगे, उसके लिए क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये बाह्य स्थान को अंतर स्थान में कैसे परिवर्तित करें कि जहां भगवान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े रहे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हमें इन स्थानों के दिव्य महत्व को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और जिस प्रकार इन स्थान का महत्व है उसी प्रकार हमारे शरीर का महत्व है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वयं के सुख भोग के लिए नहीं, अपितु इसे भगवान का धाम बनाने के। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, तस्यां तु कर्हिचिच्छौरी वसुदेव कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्। कुछ समय पूर्व देववंश या शूर वंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुए। उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया रश्मिन् हया नाम जग्रा रौक्मे रथ शतैर्वृथ। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक बन गया। वह सैकड़े सुनहरे रथों से घिरा था। तो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि कंस अन्य 8 भाई और इधर देवकी और अन्य बहनें, ये भाई बहन है, आपस में पारिवारिक संबंध है। और जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ होता है तो अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए, स्नेहवश संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए कंस ने उस रथ को संभाला जिसमें वसुदेव देवकी को लेकर जा रहे। चतुशतं पारिबर्हं गजानाम हिममालिना अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिशतशतं दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कते दुहित्रे देवकप्रादात् याने दुहित्रवत्सल। देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करता था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि ये वैदिक सभ्यता में जिस दहेज शब्द को आज हम इतना निकृष्ट प्रकार का समझते हैं, वास्तव में वो पितृ पक्ष से कन्या के पिता के ओर से प्रसन्नता पूर्वक दी जाने वाली अलंकरण युक्त विभिन्न आभरणों से भरी हुई
सामग्रियां होती थी, जिसमें धन पशु भी होते थे, जिसमें अन्य आवश्यक वस्तुएं भी होती। तो जो व्यवस्था है वैदिक सभ्यता की, उसके अंतर्गत दहेज अवैध नहीं था, और जिस स्तर पर उसे लालच या अन्य प्रकार की कुरीति से जोड़ दिया गया, वो विध्वंसक है। पर स्पष्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद की ये परंपरा निकट भूतकाल में परिवर्तित हुई है, अन्यथा वैदिक साहित्य और समाज में इसे प्रसन्नता पूर्वक दी गई व्यवस्था में के रूप में स्थापित किया गया। आगे श्लोक संख्या 33 में कहते हैं, शंख तुर्य मृदंगा च निदुदुन्दुभय समं प्रयाण प्रक्रमेतात वरवध्वो सुमंगलम। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख तुरही मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजे। पथि प्रग्रहिणं कंसम आभाषाः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे अभूत्। जब कंस घोड़े की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था, तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को ले जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। बहुत सारी यहाँ पर विवेचनाएं प्रस्तुत की गई है इस आकाशवाणी के संदर्भ में। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि यदि भगवान को अवतार लेना था, कंस को मारना भी था, तो इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, क्योंकि कुछ ऐसी लीलाएं हैं भगवान से संबंधित, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसे भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए अपने प्रकार से फलीभूत होने में, भगवान को किसी से भय की आवश्यकता नहीं है। ये आकाशवाणी हुई या नहीं हुई, भगवान जिस प्रकार से अपने आप को प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार की। तो जो सामाजिक दृष्टि से आहार निद्रा भय मैथुन में व्यक्ति रहता है, भय का शमन करने के लिए ऐसा सोचता है कि अपना कार्य करने के लिए मुझे इस प्रकार हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा बिंदु है यहाँ पर कि जब आकाशवाणी हुई तो ये नहीं कहा गया कि लड़का होगा या लड़की, सिर्फ इतना कहा कि जिस 8वीं संतान जिसको तुम लेकर जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा ही वध करेगी। तीसरा बिंदु है यहाँ पर सामाजिक संबंध कितने स्वार्थपरक होते हैं। जैसे ही कंस को इस बात की अनुभूति हुई कि ये जो स्त्री रूप में मेरी बहन है, जिसके प्रति इतना ममत्व स्नेह था कि वो स्वयं रथ हाँकने के लिए चल पड़ा, जैसे ही धर्म के अभाव में जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि इसका 8वीं संतान मेरे वध का कारण बनेगी, तुरंत उसके प्रति वितृष्णा हो गई, तुरंत उसके प्रति घृणा हो गई, तुरंत द्वेष आ गया, नफरत आ गई, क्रोध आ गया। सामाजिक संबंध इस स्तर के वास्तव में श्रील प्रभुपाद के उल्लेखों में इसका वर्णन आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सुनिश्चितता का जिसे ज्ञान है, वो इस बात से कभी विचलित नहीं होगा, धर्म से कभी नहीं डिगेगा कि कोई अन्य मेरा कुछ नुकसान कर सके। चौथा बिंदु जो यहाँ पर है वो ये कि यदि ये आकाशवाणी नहीं हो रही होती तो और क्या नहीं हो रहा होता। जो प्रथम 6 पुत्र हैं माता देवकी के, आगे कथा है कि उनको श्राप मिला था और उन्होंने उनको जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होना था, और वो कोई और नहीं थे, कंस के पूर्ववर्ती जन्म के उसके पुत्र थे, जिन्हें श्राप मिला था कि अपने पिता के हाथों ही तुम्हारा वध होना है। तो कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जो इस अर्थ में घटित होने वाली है, और बलराम जी का प्रकट होकर माता देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होना, भगवान का कारागार में उत्पन्न होना, आगे बृहद व्याख्याएं हैं इन सब संदर्भ में। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आकाशवाणी सुनते हैं, आगे की कथा श्रवण किए बिना ही, आचार्यों के तात्पर्यों को मंथन किए बिना ही
पहला कुतर्क ये आता है कि भगवान को आना था तो इस प्रकार से लाउड स्पीकर से घोषणा करने की क्या आवश्यकता है। भगवान अपनी इच्छा में स्वराट है, स्वतंत्र है। वो अपनी प्रसन्नता के लिए जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं उपस्थित होते हैं, एक साथ कई प्रकार की परियोजनाओं को संचालित कर रहे होते हैं। हम अपने घर में जब प्रबंधन कर रहे होते हैं, व्यवस्था कर रहे होते हैं अपने कार्य में, व्यापार में, रोजगार में, अन्य स्थान पर, तो हम अधिकतम कार्यों को इस प्रकार से एक दिशा में जा रहे हो तो एक प्रकार के कार्यों को वहां पर इकट्ठा करके उसको संचालित करने का प्रयास करते हैं। भगवान भी उसी अर्थ में यहाँ पर अम, अपने आप को पूर्ण अनुशासित तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें हमें समझने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो ये सोचना कि यदि भविष्यवाणी आकाशवाणी नहीं होती तो क्या नुकसान हो जाता, वास्तव में ये भगवान की योजना है। भगवान इस प्रकार से चाहते हैं, इसलिए। तो मरीचि के 6 पुत्र हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, कंस द्वारा वध किए जाने पर उनका उद्धार होगा। अम, ऐसी कई घटनाएं हैं जो यहाँ संचालित है। और श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, जब देवकी को पता चला कि कंस उसके गर्भ से जन्म लेने वाले संतानों को इस प्रकार मारेगा और वो भगवान के द्वारा मारा जाएगा, तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। वह से शब्द का यहाँ पर अभिप्राय है कि इस भविष्यवाणी ने कंस को एक प्रकार से धिक्कारा। तुम अपने शत्रु की माता को ले जाने वाले वाहक पशु का पहले से ही कार्य आरंभ कर चुके हो, अर्थात तुम काल के ग्रास बनोगे, ये पूर्णतया सुनिश्चित हो। इत्युक्त स खल पापो भोजानां कुलपांशन भगिनीं हन्तुमारब्धं खड्गपाणिकचक्रिः। कंस भोज वंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब वह आकाशवाणी सुनी तो बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। ये उल्लेख है, जब भी कथाक्रम आयोजित होता है तब तब इसे बड़े ही नाटकीय तरीके से दिखाया जाता है। तो रथ हाँक रहा है कंस, इसलिए उल्लेख है कि पहले बाएं हाथ से उसने जो लगाम थामी हुई थी उसे छोड़कर अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और दाहिने हाथ से तलवार निकाल कर उसका वध कर लिया। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे ही उसने स्वार्थ की बात सुनी, ये सुना कि उसके प्राण संकट में, उसने सारा वात्सल्य समाप्त कर लिया, तुरंत का तुरंत वो महान शत्रु बन। असुर प्रवृत्ति का यही स्वभाव होता है, वो किसी पर कितने ही वत्सल क्यों ना हो, उन पर कभी विश्वास नहीं करता। आगे श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, तम जुगुप्सित कर्माणाम नृशंसं निरपत्रतं तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित यहाँ पूर्ववर्ती तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित का जो नीति शास्त्र का वचन है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। चाणक्य पंडित कहते हैं, राजा, राजनीतिज्ञ या स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर असुर प्रवृत्ति, राजा यहाँ पर कंस के रूप में कह रहे हैं, राजनीतिज्ञ उनको कह रहे हैं जो अपने लाभ के लिए कभी भी कर के नियमों से लेकर दंड विधान तक को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। और स्त्री इस अर्थ में कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति के द्वारा ब्रह्मा जी की रचना में इन दो कायिक शरीरों का, स्त्री और पुरुष का जो रचना किया गया, उसमें स्त्री शक्ति माया का प्रतिनिधित्व करती है। तो माया अपने अनुसार कार्य को संचालित करने के लिए विषय वस्तु को तोड़ मरोड़ के भी प्रस्तुत कर सकती है। तो जिसमें
जो लुभावना, जो माया को रुचिकर लगे, उसके अनुसार कार्य करने की जो दक्षता है, वो नैसर्गिक रूप से स्त्रियों में उपलब्ध है। और उस अर्थ में यहाँ पर तो राजा ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्त्री के रूप में स्त्री कह दिया, राजनीतिज्ञ के रूप में स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। राजा के रूप में भी सामान्यतया हमने पुरुषों में देखा है, पर स्त्रियाँ भी होती हैं। तो शरीर जन्य सद्गुण और विकार, इसके लिए हमें बहुत अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि स्त्री क्यों कह दी है। वास्तव में यदि वर्तमान भौतिक जगत की कॉर्पोरेट व्यवस्था को भी देखा जाए तो प्रत्येक स्थान पर स्त्रियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का अभिप्राय इस अर्थ में है क्योंकि कार्य संचालन की दक्षता में, क्योंकि विषय वस्तु को आवश्यकता के अनुसार मोड़ने, तोड़ने, परोसने, उसको व्यवस्थित करने में इस गुण का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहाँ कौन-सी इसे निकृष्ट इस अर्थ में है कि यदि उसका उद्देश्य घृणित है। राजनीतिज्ञ यहाँ पर कहे जा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री यहाँ पर कही जा रही है, उन पर विश्वास नहीं। ये राजा यहाँ पर कहे जा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो विषय को अपने पक्ष में करने में चतुर। जब नकारात्मक अर्थ संदेश लाने के लिए तो वहाँ पर घृणित शब्द कहा गया है और जब हित के लिए कार्य करने के लिए, प्रयास करने के लिए कहा है, तब वहाँ पर उन्हें कुशल अर्थ से संबोधित किया। वास्तव में पुनः यदि विषय पे आए, भक्ति और आध्यात्म में शरीर उतना महत्व का नहीं है, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो। भक्त भक्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं, आत्मा के स्तर पर सभी समान है, पर जब व्यवहारिक भौतिक बिंदुओं की दृष्टियों की बात हो रही है, तब जो हिंसक है, जो असहिष्णु है, जो मायावी शक्ति में प्रबुद्ध है, उन विशेषताओं को हम नकार नहीं सकते। आगे श्लोक संख्या 36 में क्या है कि इतना क्रूर और ईर्ष्यालु है कि निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को जब मारने के लिए कंस बिल्कुल तैयार ही था, तब भगवान के पिता का पद संभालने वाले, उत्तरदायित्व वहन करने वाले महात्मा वसुदेव ने उनसे कुछ शब्द निवेदित किए। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 37 में? श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणशूरे भवान् भोज यशस्कर स कथं भगिनीं हन्यात् प्रियम् उद्वाह पर्वणि। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े-बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसी की बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है? वसुदेव उनको नीति धर्म समझा रहे हैं। वैदिक नियम के अनुसार पिछले श्लोक में हमने देखा श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित के उद्बोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार की सुरक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए चाहिए, किस प्रकार की सतर्कता सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए चाहिए, सभी प्रकार से नीतियों से अभिव्यक्त किया गया है। किसी एक बिंदु के लिए अत्यधिक संवेदनशील होकर उसे व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हमें सामाजिक व्यवहार के अनुसार यहाँ कैसा आचरण होना चाहिए उसके बारे में मैं ये स्पष्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शास्त्र किसी एक वर्ण के विरोधी है, शास्त्र किसी एक वर्ग के विरोधी है। शास्त्र केवल शास्त्र है इस अर्थ में कि मनुष्य अपने जीवन का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए अपने आप को कैसे उन्मुख कर सके, कैसे वो ज्ञान से प्रबुद्ध हो सके। यदि हम प्रामाणिक स्तर से श्रवण कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से समझ में आए। यहाँ पुनः भगवद गीता अध्याय 1 में भी कहा गया है, यहाँ पुनः उसी विषय को बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं वसुदेव, स्त्री, बालक, गाय, वृद्ध व्यक्ति, ब्राह्मण, ये किसी भी स्थिति में वध के कारक नहीं बनना चाहिए, इनका वध नहीं होना चाहिए। और देवकी इस समय केवल स्त्री नहीं है, कंस के परिवार की सदस्या है, नव विवाहित है। विवाहित होने के पश्चात कंस को
पाप लगेगा, त्वरित मरना तो निश्चित है, पर वो कहाँ इस पाप का प्रक्षालन कर पाएंगे कि विवाहित होने के कारण अब वो पर स्त्री हो गई। भोज वंश के राजा के रूप में उनके ऊपर कलंक लगेगा। इसलिए वसुदेव कंस को आश्वासन देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देवकी का वध न करें। आगे श्लोक संख्या 38 में मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु तो निश्चित है। तो वे स्मरण करा रहे हैं, आज मरो चाहे कल मरो, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से भयभीत होकर स्त्री तक का वध करने की चाह रखने वाले कंस, ऐसा कार्य करो जिससे कीर्ति और परिवार के लिए अशोभनीय, तुम्हारी यश कीर्ति और परिवार के लिए अशोभनीय स्थिति न उत्पन्न। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य को मृत्यु से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि अपनी इच्छाओं के अनुसार उसने अपना अगला जन्म तो पहले ही सुनिश्चित कर लिया। यदि वो भक्त है तो भगवत धाम जाएगा, इसलिए चिंता मुक्त रहना चाहिए। और यदि उसने जगत की इच्छाएं की हैं तो अपने प्रारब्ध संचित कर्म के परिणाम स्वरूप वो उस गति को प्राप्त। दोनों स्थितियों में मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, इसके लिए धर्म का त्याग क्यों करना। स्त्री को मारकर स्वयं को ये सोचना कि मैंने अपनी मृत्यु को परास्त कर दिया है, ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण बात है। देहे पंचत्वमापन्नी देहि कर्मानुगो वश देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपू। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त कर, अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। तो जो भगवत गीता में भगवान ने पुष्टि की है, आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ से शुभारंभ होता है, जहाँ अपने आप को देह से अलग आत्म तत्व के बारे में ज्ञान युक्त पल्लवित पोषित करने की आवश्यकता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसी वैदिक ज्ञान की यहाँ पर पुष्टि है। किस प्रकार अपने वस्त्र जैसे जीव बदलता है, वैसे ये शरीर इच्छा के अनुसार बदलता है। और एक शरीर में भी एक क्षण पहले जो हमारा शरीर था वो परिवर्तित हो चुका है, 1 साल पहले जो हमारा शरीर था वो परिवर्तित हो चुका है। 10, 20, 50 साल में हम सिर्फ फोटो देख सकते हैं और कह सकते हैं ये हम थे, पर हम इसको प्रमाणित वापस उस अवस्था में जाकर नहीं कर सकते। तो प्रकृति के नियम के अनुक्रम में नियंत्रित होने वाले जीव बहिरंगा भौतिक शक्ति के प्रभाव में ये सोचे कि उन्होंने अपनी मृत्यु को नियंत्रित कर लिया है, तो ये वास्तव में मूर्खता है। इसलिए और भी स्पष्ट होता है कि आकाशवाणी भगवान की योजना को भगवान के तरीके से संचालित करने के लिए उद्बोधित की गई है, ना कि इस प्रश्न चिन्ह के साथ कि आकाशवाणी क्यों है। आगे श्लोक संख्या 40 में व्रजन तिष्ठन पदैकीन यथैवेकेन गच्छति यथा तृण जलोकेवं देहि कर्म गतिम गता। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है और फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पर जाता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, तब पिछले शरीर को त्याग। ये बहुत ही असामान्य स्थिति होगी यदि हम एक पैर एक के बाद दूसरा पैर ना रखें और दोनों पैरों से एक साथ चलने का प्रयास करें। हो सकता है सभ्यता के किसी स्तर पर किसी जीव योनि में ऐसा प्रयास किया भी गया हो, और अभी भी अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार कुछ एक जीवों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, पर मनुष्य उससे काफी उन्नत अवस्था में, इसलिए इस उदाहरण का प्रयोग किया गया। कहते हैं श्रील प्रभुपाद,
ये आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया है जिसमें जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने आप को उपस्थित करता है। मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म गुणों के प्रभाव से संचालित है। और जब पत्ती पर बैठा हुआ कीड़ा एक पत्ती से दूसरे पत्ती पर अपनी आवश्यकता के अनुसार खाते हुए उसे चुगते हुए आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के इस क्रम में जीव द्वारा विभिन्न देहों को एक के बाद एक के बाद एक देहों को धारण किया जाता है। तो यदि इच्छाएं रहेंगी, इसलिए कहा जाता है, तो भौतिक जगत के बद्ध जीव कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। देहांतरण का उदाहरण वास्तव में हमें हमारी आवश्यकताओं की इच्छाओं के प्रति सचेत करे। यदि इच्छाएं हमारी बनी रहेंगी तो हम देह बदलते रहेंगे। यदि हम देह बदलते रहेंगे तो हम 3 प्रकार की आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और 4 प्रकार के जो ये 3 प्रकार के हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, 4 प्रकार के जो हमारे क्लेश हैं, इनसे हम अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। हम इन्हीं में फंसे रहे। कहते हैं वसुदेव यहाँ पर कंस को मार्गदर्शन देते हुए, स्वप्ने यथा पश्यति देहमिदृशं मनोरथेना विनिवेष्ट चेतना दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृत। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति। ये हमारे लिए तात्विक दृष्टि से, कथा के बीच में तात्विक दृष्टि से सोचने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम कुछ जानते हैं या समझते हैं, तो हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। एक सभ्य समाज में मनोविज्ञान की भाषा में जीव इसी प्रकार की गति से गतिमान हो रहा है। यदि हमें अपने आगामी भय के बारे में ज्ञात है, तो हम उसके बारे में विचार करते हैं। यदि हमें पता ही नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो हम कितना भी अपने आप को बुद्धिमान क्यों ना माने, हम उसके बारे में आवश्यक विचार ही नहीं कर सकते। और हमारी जानने की क्षमता, सोचने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता सभी सीमित है। उसके बावजूद भी हम असीमित रूप से उसका सदा सर्वदा प्रयोग करना चाहते हैं, जो माया का बल है। जैसे ययाति के क्रम में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वे यौवन के सुखभोग के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इतने दीर्घ काल तक अपने सबसे छोटे पुत्र से उधार लेकर आनंद लेते रहे, और उसके पश्चात कहते हैं, मैंने ज्ञात किया कि ये संभव ही नहीं है। अप्रतिम रूप से ऐश्वर्यशाली अन्य अनेकानेक राजाओं ने प्रयास किया कि वो इस देहांतरण की प्रक्रिया से ना गुजरे, उनके लिए भी संभव है। भगवान के भक्त के लिए आध्यात्मिक शक्ति के विलक्षण सामर्थ्य से कुछ भी संभव है। ध्रुव लोक जैसा साम्राज्य भी संभव है। पर जो माया के अधीन होकर अपने आप को सुख देने का अनंत काल तक प्रयास करेंगे, उनके लिए कभी संभव नहीं था और आगे भी कभी संभव। तो अपने शरीर से संबंधित इंद्रियों के व्यवहार में हमें अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। वो बंधन कारक भी है और बंधन से मुक्त करने वाले। ये शरीर हमें अधिकाधिक बंधन में भी बांधता है और अनेकानेक बंधनों से मुक्त करने का वार, मार्ग, संसाधन भी यही शरीर। इसलिए यहाँ पर वसुदेव कंस के माध्यम से
श्री सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में सामान्य जनमानस को संकेत मिल रहा है कि कैसे अपने शरीर के प्रति हमारी कितनी सचेतता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले, अर्थात किसी अवस्था को स्वीकार करना और फिर उसी अवस्था को अस्वीकार करने की, ये बाह्य शक्ति की परंपरा है। अर्थात हमारी इच्छा थी और उस इच्छा के अनुसार हमने ही शरीर प्राप्त किया, और जब हमने अब ये शरीर प्राप्त किया, हमने कुछ अन्य इच्छा थी। अब हम उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यदि वो शरीर प्राप्त कर रहे हैं और उसे हम अस्वीकार कर दें, तो ये हमारी ही स्वयं जनित मूर्खता है। सुंदर यहाँ पर तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता अध्याय 2 का विशेष रूप से प्रयोग करते हुए आत्मा और शरीर के देहिनोऽस्मिन् यथा देहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्रोधो नष्टो, ये चित्र न हन्यते हन्यमाने शरीर, इन सब के बारे में यहाँ उल्लेखित है। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, यतो यतो धावति देव चोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचषु गुणेषु माया रचितेषु देयसो प्रपद्यमाना सहति न जायते। मनुष्य के मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। बहुत दार्शनिक बिंदु लगता है पर बहुत व्यवहारिक है। हमारे मन के कार्यकलापों के अनुसार शरीर विकास कर रहे हैं, इसके लिए हमें किसी और को कहने की आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवत इच्छा से होती है, जीव उसके पश्चात भी इच्छा करता है। जीव को भगवान की ये जो अंश अभिव्यक्ति के क्रम में स्वतंत्र इच्छा से युक्त कहा जाता है, फिर इसका क्या अभिप्राय है? क्या हम इच्छा करने में स्वतंत्र हैं, इच्छा की पूर्ति में स्वतंत्र हैं, तो फिर भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इसका क्या अभिप्राय? दोनों पंक्तियां बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, हमें सिर्फ उसे समझदारी पूर्वक शास्त्र के प्रकाश में देखनी चाहिए कि अब भगवान सृष्टि को अपनी योजना के अनुसार संचालित कर रहे हैं। जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति में सोच सकते किस प्रकार का व्यवहार करना है, प्रकृति के किस गुण का, तत्व का उसे संग करना, और जिस प्रकार का जीव चुनाव करता है भगवान की योजना में वो उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर वसुदेव स्मरण करा रहे हैं कि अपने कर्मों से सोचने, अनुभव करने, चाहने के अनुसार हमने शरीर प्राप्त, और अब शरीर प्राप्त करने के पश्चात अपने मन के कार्यकलापों के अनुसार वो विकसित हो रहे हैं। तो यदि कोई स्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमें अप्रिय लग रहा है, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि शरीर का नश्वर होना, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का हमारे लिए अप्रिय होना कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के कार्यकलापों में इच्छा स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया, और इसलिए व्यवहार पूर्वक हमें अपने आप को स्थिर करके सवय मन कृष्ण पदारविंदे, इस चंचलता को स्थिर करके व्यवहार करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, यथोएवोदक पार्थिवेश्वर समीरवेगानुगतं विभाव्यते, एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति।
जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञानता के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उदाहरण बहुत ही साधारण सा है, पर बहुत ही व्यावहारिक। जो आकाश में स्थित तारे हैं, हम उन्हें धरती पर चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, ये कथाओं में भी कहा जाता है, जब बच्चा मुझे चांद चाहिए, तो माता क्या करती है, किसी थाली में पानी लेती है और उसमें जो चांद दिखता है, कहती है वो चांद पे जाना तो बहुत दूर है, बहुत श्रम साध्य है, कठिन है, इस चांद का आनंद लो। उसी को यहाँ पर वसुदेव कह रहे हैं कि जो सूर्य, चंद्रमा और तारों की तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित मूर्ति, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप दिखाई देता है, उसे अपने आकार और प्रकार के अनुसार हम बदलने लग जाते हैं। जब जीव भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है, तो अज्ञानता के कारण अपने विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार करने लग जाता है। जिस प्रकार बच्चा उस बदलती छवि के अनुसार अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता है, उसी प्रकार अपनी इच्छाओं के अनुसार जीव शरीर धारण करता है और उस शरीर से अपनी पहचान संबद्ध कर लेता है, और इस कारण अपने मनोरथों से मोहग्रस्त हुआ जीव प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हो जाता है। तो ज्ञान के रूप में ये हम सबको संभवतः स्मरण ही है, पर विज्ञान के रूप में इसका क्या अर्थ होना चाहिए? भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 को उद्भूत करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है, उसे पर ब्रह्म की अनुभूति हो ही जाती है और वह प्रसन्न हो जाता है, परम प्रसन्न, न कभी शोक करेगा, न कभी वस्तु की इच्छा करेगा। हर जीव को समभाव से देखेगा, और जब समभाव से देखेगा तो परमेश्वर के प्रति समर्पित भक्ति का प्रतिफल जीव को ज्ञान की पूर्ण उपलब्धि के स्तर पर पहुंचा देगा। आगे इसी को और विस्तार में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित न होकर उससे अपने आप को मुक्त कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। श्लोक संख्या 44 में, तस्मान्न कस्यचिद्रोहम् आचरेत स तथाविध आत्मान क्षेममन्वीक्ष्य दुग्धो वै परतो भयम्। चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। यहाँ पर हमें ये स्मरण रखना है, भक्त निर्भीक होता है, अपनी विभूतियों के स्वरूप के बारे में बताते हुए जब भगवान भगवद गीता अध्याय 10 में अर्जुन को संबोधित करते हैं, तो कहते हैं कि ये तो मेरी असंख्य विभूतियों में से कुछ एक है। वहां 81 विभूतियां बताई, और उनमें सबसे महत्व की बात यह है कि भय और अभय दोनों भगवान की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में उद्भूत होंगे। यदि हम भगवान की शरणागत हैं तो हम अभय रक्षित हैं, भक्त सदैव निर्भीक रहता है। पर पदे पदे विपदाम की जो स्थिति है, उसकी अनुभूति भक्त को, विद्वान बुद्धिमान मनुष्य को भगवान के चरणों की ओर ले जाती है।
और शंका से ग्रसित मनुष्य उसके कारण यत्र तत्र सर्वत्र अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न। तो स्थिति समान है, अप्रिय है दोनों के लिए, भक्त के लिए भी और सामान्य मनुष्य के लिए भी। भक्त उस स्थिति में भगवत प्राप्ति की अपनी भावना को और पुष्ट करता है। वो दास के रूप में भगवान के सामने है तो सभी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे, पर जो अभक्त हैं वो अपने आप को कथित रूप से परम बुद्धिमान मानकर भगवान के चरणों से स्वतंत्र हो चुके होते हैं, तो जगत के हर तंत्र में वो परतंत्र हो जाते हैं। अपनी इसी स्थिति को यदि जीव आध्यात्म के ज्ञान में अन्यों के प्रति ईर्ष्या और शत्रु भाव न रखते हो स्मरण करने का प्रयास करें। कहा गया है वो अपने आप को भावी जीवन के भयपूर्ण क्रम से निकाल सके। पुनः यहाँ पर चाणक्य पंडित के नैतिक उपदेश का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। मनुष्य को चाहिए कि खलु असुरों तथा अभक्तों की संगति का त्याग करे और सदैव भक्तों तथा संत पुरुषों की संगति। उसे चाहिए कि इस जीवन को नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक सुख तथा दुख में लिप्त न हो। दोनों ही भरत महाराज राम कथा में उल्लेख आता है, दोनों स्थिति में समभाव कैसे था वशिष्ठ जी द्वारा वहां पर जब ये उल्लेख किया जाता है तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति भरत द्वारा उसे यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। उनका कष्ट वहां पर भगवान से विरह का कष्ट, माता सीता का कष्ट भगवान से विरह का कष्ट, वो कष्ट जिसमें भगवान की स्मृति सदैव बनी रहे, भगवान को अति पसंद है। जीव उस कष्ट को भी अत्यंत मृदुलता से स्वीकार करते, पर जो अपने आप को स्वामी मानकर अपने आसपास की घटनाओं को, भावों को, स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में उन्हें सदैव शत्रुओं से हानि का भय बना दे। आज के लिए सत्र को अभी यहीं पर रोकेंगे, जहां श्लोक संख्या 45 में वसुदेव कह रहे हैं कंस से, ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सला। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की बात। इसलिए कहते हैं जन्म के साथ तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित होगी। तुम्हारी क्या, मेरी, देवकी की, सबकी मृत्यु सुनिश्चित होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्मपूर्ण शास्त्र सम्मत व्यवहार करना चाहिए। प्रिय और अप्रिय, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, यश और अपयश, ये सुनिश्चित हमें कर्तव्य परक धर्मनिष्ठ आचरण में प्रवृत्त होना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को भय रहित रखकर निर्भीक होकर भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहिए। तो व्यवहार रूप में यदि कंस ये समझता कि मैं अपने उत्तरदायित्व का वहन करूंगा, मृत्यु तो जिस रूप में आनी है वैसे ही आएगी। परीक्षित महाराज इसके स्वयं सबसे बड़े उदाहरण है। जब कलयुग के प्रभाव से लीला के इस क्रम में, वहां श्रील प्रभुपाद स्पष्ट भी करते हैं कलयुग का प्रभाव नहीं था परीक्षित महाराज, जब हम सभी अध्याय 17 स्कंद 1 में श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान की योजना में पात्र बन रहे। इसलिए स्थिति हमारे अनुकूल या प्रतिकूल आ सकती है, लेकिन भक्त के रूप में हमारा अभ्यास और प्रयास क्या होना चाहिए, उसमें हम भगवान का हाथ, भगवान की योजना में संलग्न अपना व्यवहार प्रदर्शित करें, ना कि अपने आप को कर्ता मानकर, अपने आप को स्वामी मानकर स्थिति को अवांछित तरीके से नियंत्रित करें।
इस विषय को हम लोग श्रवण करते रहेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।